निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो ऑप्शन है हमारे पास पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारे पास, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी हैं परंतु प्रतियों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है, ये बताना है कि मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। ऑप्शन है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगी गामक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीना कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, या समाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? तो ऑप्शन है हमारे पास अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास या सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? तो ऑप्शन है हमारे पास संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य या फिर पुनर्बलन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहपाठी सहयोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है? तो लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो ये बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो ऑप्शन है हमारे पास बच्चे को प्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए पाठ का काम करेगी। किसको बोलते हैं? अगर हिंट को बोलते हैं ना, अगर हमें हिंट मिल रहा है, हम किसी बच्चे को हिंट देते हैं, कोई काम करने किसी बच्चे को कोई काम करने में कोई थोड़ी बहुत ही समस्या हो रही है, तो उसमें अगर हम उसको हिंट देते हैं तो हिंट को क्या कहते हैं? पाठ। ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो ऑप्शन है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक काल। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण में सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। या कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण के क्रमों के लक्षण को चित्रित करते हैं। या कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण क्या सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास वातावरण का अवलोकन, बड़ों के द्वारा पुनर्बलन, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पॉजिटिव वर्ड भी मिल रहा है, सक्रिय, ठीक है। तो आसपास के परिवेश के सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है हमारे पास समावेशन, संवेदनशील काल, निरंतरता, असंततता या प्रकृति परिवेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतरता, असंततता। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किस कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराया जाता है। ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, या सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, या यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है, ठीक है। ये कोई लड़की है कि अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। तो स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की के किस रूप में संबोधित करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास आत्म केंद्रित वाचन, निजी वाचन, सामाजिक वाचन या अविवेकी वाचन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजी वाचन यानी कि प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है, यानी किस तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने क्या समर्थन नहीं दिया है। तो नहीं वाला पूछ रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास सहकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम, प्रतिपादक अध्यापन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिपादक अध्यापन। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रतिपादित किया था यह कथन, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ, है ना, अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। तो किसने कहा है, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरिल, माइकल ओसेरो। तो ऑप्शन नंबर 20 में भी हमारा क्या, जीन पियाजे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत नैतिकता तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक की बात हो रही है। ऑप्शन ये वर्ड मिल रहा है ना, संज्ञानात्मक के बारे में किसने बात की है, हमारे जीन पियाजे। अगर सामाजिकता की बात होती है तो उसमें लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पूर्व पारंपरिक स्तर, परितंत्र नैतिकता स्तर या सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक
स्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? ऑप्शन है हमारे पास अनुदेशनात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें भी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? पाठ, ठीक है, अनुदेशनात्मक पाठ। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के किस स्तर पर शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पुरस्कार और सजा, वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाठ, समरूप को तथा कलन विधि का प्रयोग। तो दोस्तों इसमें भी हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सहकर्मी बातचीत और पाठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं बताना है। संस्कृति, भाषा, स्कीमा का गठन एवं उसमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण, ठीक है। तो सही विकल्प बताना है इनमें से। तो किसको मानते हैं? संस्कृति और भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, ठीक है। तो संस्कृति और भाषा को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए। कौन? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को क्या इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली, ठीक है, चिप्स को देखा उसने और बोलती है तितली। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अवस्था में है वो, ठीक है, अफसा कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये दिया हुआ डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। तो इनमें से बताना है कि आत्मसात या समायोजन, केंद्रीकरण या संरक्षण। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसात, ठीक है। आत्मसात तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में जो पहले से चीज़ मौजूद होती है तो उसको फिट करते हैं, जो उसमें क्या बोलते हैं? आत्मसात, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संबोधित करता है, तो यह क्या कहलाती है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आत्मसातकरण, समायोजन, संरक्षण या फिर केंद्रीकरण। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा हमारा? समायोजन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? आत्मसात, ठीक है। इसमें क्योंकि दे रहे हैं कि बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित और संबोधित करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समायोजन, ठीक है, अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कैरोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो क्या डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, देखभाल की नैतिकता या फिर नैतिक आदर्शों पर, न्याय की नैतिकता पर या सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस चीज़ पर? देखभाल की नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नहीं वाली बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास, निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं वाला पूछ रहे हैं, ठीक है।
ये तो नेगेटिव वर्ड हमें इसमें मिल रहा है, यही मिल रहा है, दोहरा और स्मरण, ये ना स्मरण, रटना, रट्टा, ठीक है। ये क्या है हमारे नेगेटिव वर्ड, याद करना, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड यही मिल रहा है, बाकी ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए नहीं वाला पूछा था, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहरा हुआ है स्मरण करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।